जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। और हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्सर्जन है क्या। कोई भी जीव हो, चाहे वो सजीव में पेड़ पौधा हो या जीव जंतु, उसमें क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। ये सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर सजीव शरीर में कैसे उत्सर्जन होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधा में, तो देखते हुए कि बहुत सारा ऐसा पेड़ है जैसे सहजन का है, आम का है या फिर रबर का है, तो उसमें लेटेक्स निकलता है, दूध जैसा कुछ निकलता है। तो वो भी उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा के परिणाम स्वरूप ही जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। उसी ढंग से पौधा में जलवाष्प के रूप में भी कुछ निकलता है जो वाष्पित होकर निकलता है। और हमारे शरीर में भी बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं, जैसे पसीना निकल रहा है त्वचा से, हम लोग श्वसन क्रिया के द्वारा जो नाक से हम लोग गैस छोड़ते हैं उसमें हो रहा है, या मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि विभिन्न क्रियाओं के द्वारा सजीव शरीर से कुछ अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, और ये निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक मानव है, इस मानव का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगा उसको क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे, जिसका हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इस कोशिका का जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, रेस्पिरेशन की क्रिया होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कोशिका के अंदर जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसी ढंग से वसा का भी ऑक्सीकरण होता है, फिर प्रोटीन का विखंडन होता है। और जब प्रोटीन का विखंडन होता है, इससे 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं। जैसे पहला अमोनिया है, दूसरा यूरिया है और तीसरा यूरिक एसिड है। किसी जीव में अमोनिया बनेगा, किसी में यूरिया बनेगा, किसी में यूरिक एसिड बनेगा। और ये शरीर के लिए काफी हानिकारक है, अत्यंत ही हानिकारक है। इसे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। जैसा कि हम लोग अपने गांव समाज में भी देखते हैं कि अगर किसी आस पड़ोस के व्यक्ति को सपोज कीजिए कि उसका शरीर बीमार पड़ गया, अगर उसको 1 दिन से या 2 दिनों से अगर उससे पेशाब नहीं हो रहा है, उसका मलमूत्र त्याग नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि वो शरीर फूलने लगता है, उसको तरह तरह की तकलीफें होती है। और हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर उसे पाइप लगाकर फिर उसे निकालता है या फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। कहने का मतलब कि जो अवशिष्ट पदार्थ है शरीर में रखना अत्यंत ही हानिकारक होता है। यहाँ पे हमने क्या देखते हैं कि ये जो कोशिका के अंदर जो ये ग्लूकोज हो, वसा हो या प्रोटीन हो, इसका ऑक्सीकरण या विखंडन या कहें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, तो इसके द्वारा कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो कि त्याज्य है, जो जिसे शरीर से निष्कासन करना अति आवश्यक है। और इस निकालने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये उत्सर्जित पदार्थों का कोशिका के अंदर संचित करके रखना, स्टोरेज करके रखना काफी हानिकारक होता है। अगर इसे हम रखेंगे तो शरीर के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, आंतरिक जो वातावरण है, वो प्रभावित होता है। और इसके कारण शरीर के अंदर की जो गतिविधि है, जो क्रियाकलाप है, बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं, वो सब प्रभावित होते हैं और व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि कोशिका के अंदर जो विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, उसे त्यागना, उसे निकालना शरीर से बहुत आवश्यक है। और इसे निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहते हैं, जो कि सजीव का एक प्रमुख लक्षण है। और इन पदार्थों को कोशिका के अंदर में स्टोरेज करके रखना बहुत ही हानिकारक होता है। या मलाशय में मल को इकट्ठा करना या मूत्राशय में पेशाब को जमा करके रखना हानिकारक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समय समय पर उसे बाहर निकालते हैं। उसी तरह से श्वसन, जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो उसके द्वारा भी हम लोग गैस को निकालते हैं बाहर, या पसीना को शरीर से निकालते हैं, या आँख से, नाक से, कान से भी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो ये क्रिया पादपों में भी होती है, उसका भी अलग तरीका है। जैसे लेंटिकल्स है, या फिर स्टोमाटा के द्वारा निकल रहा है, या फिर लेटेक्स के रूप में उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग कहें तो ये उत्सर्जन की क्रिया शरीर को पूरी तरह से फिट रखने के लिए, शरीर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको पूरी तरह से मेंटेन रखने के लिए काफी आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो तो कोई भी जीव बीमार पड़ सकता है। थैंक यू।